नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक सब्सक्राइबर का यह सवाल है कि मेरे पिताजी ने 10 साल पहले एक जमीन खरीदा था, लेकिन आज मैंने जब केवाला देखा तो उसमें पता चल रहा है खाता खेसरा नंबर गलत लिखा गया है, जबकि चौहद्दी सही है, बाकी सारा डिटेल सही है। अब हम बेचने वाले व्यक्ति को दोबारा रजिस्ट्री करने को कह रहे हैं तो वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की बात है कि 10 साल पहले मेरे पिताजी ने एक जमीन खरीदा, उसमें खाता खेसरा नंबर गलत लिखा गया है, चौहद्दी सही है, बाकी सारा डिटेल सही है। अब जब लिखा गया है गलत तो उसके सुधार के लिए मैंने जो जमीन बेचा है मुझे उन्हें जब कहा कि दोबारा रजिस्ट्री करें तो वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वह जमीन जो है मेरे दखल कब्जा में है। सही जमीन जो लिखाना चाहिए खाता खेसरा, वो जमीन मेरे दखल कब्जा में है। तो अब हम क्या करें ऐसी परिस्थिति में? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप उन्हें रिक्वेस्ट करें, एक बार दो बार और रिक्वेस्ट करें जमीन लिखने को दोबारा। यदि वो फिर भी नहीं लिखते हैं तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो है जिन व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी पता करना होगा कि उनका जमाबंदी क्या है। और फिर आपको एक आवेदन लिखना पड़ेगा। आवेदन अंचलाधिकारी को भी देंगे, रजिस्ट्री ऑफिस में भी देंगे और राजस्व कर्मचारी को भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब आवेदन में विषय क्या रहेगा? तो विषय आपको लिखना है, विक्रेता द्वारा मुझे जमीन रजिस्ट्री में गलत खाता खेसरा लिखाए जाने एवं दोबारा रजिस्ट्री करने को कहने पर मना करने और विक्रेता द्वारा उस जमीन को दोबारा किसी व्यक्ति को बेचने और उसके दाखिल खारिज के रोकथाम के संबंध में। इस तरह से विषय में आपको लिखना है। और दोस्तों, जब आवेदन आप बनाएंगे तो उसके साथ दस्तावेज भी संलग्न करेंगे, मतलब दस्तावेज का फोटोकॉपी वो भी संलग्न करेंगे। तो एक आवेदन आपको अंचल में देना है, एक आपको निबंधन कार्यालय मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में, और एक आवेदन की कॉपी राजस्व कर्मचारी को देना है। आपके मौजा का जो राजस्व कर्मचारी होगा उन्हें देना है। तो इससे होगा ये, आपको जमाबंदी भी दर्शा देना है उसमें। इससे होगा ये कि वो अगर किसी अन्य व्यक्ति को जमीन बेचना चाहे तो जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी, ठीक है, वहां रुक जाएगा। यदि वो बेच भी दिया तो फिर उसके जमाबंदी से दाखिल खारिज नहीं होगा किसी अन्य व्यक्ति का। तो यहां पर क्या होगा कि मसला ये होगा कि अंत में वो आपको लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे तो ये होगा कि वर्तमान समय में जो रजिस्ट्री चार्जेज है उसके अनुसार रजिस्ट्री चार्ज लगेगा, तो ये होगा। और उस जमीन पर आप दखल कब्जा बनाए हुए हैं तो दखल कब्जा बनाए ही रखें, उसे छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। तो वो इसका अंतिम में उपाय यही होगा कि वो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।